हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी में बिल्कुल आपका 70 नंबर मैं पक्का कराऊंगा। ठीक है, देखो हमारी अन्य सब्जेक्ट अगर वीक है तो मैं हिंदी में, सोशल साइंस में, ड्राइंग वगैरह में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना उसमें हम फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पीछे नहीं हटना है। ये नहीं कि हमारी मैथ कमजोर है तो हम हिंदी पर ध्यान न दें, ठीक है, सोशल साइंस पर ध्यान दें, ड्राइंग पर न ध्यान दें, ये सोचे कि ये भी हमारा खराब जाएगा। ऐसी सोच आपको नहीं रखना है। आपका अगर 2 सब्जेक्ट कमजोर है तो 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में आप फोड़ दो तो भी तो आपके जो रिजल्ट बन जाएंगे 80%, 82% के बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक पिछले साल के बच्चे का रिजल्ट बताऊं, उसके केवल जो मैथ थे उसमें पासिंग मार्क्स आए थे। ठीक है, बाकी अन्य सब्जेक्ट में वो फोड़ा था जिससे उसका 82% रिजल्ट बनकर आया था। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के मत लो। ये नहीं कि हिंदी सोचो कि हल्का है, इसे जिस दिन एग्जाम रहेगा उसी दिन पढ़ लेंगे। नहीं, पूरे हिंदी को आपको तैयार करना है। ठीक है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगा। ठीक है, दिमाग में आपको प्रेशर भी ज्यादा नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़े थोड़े डेली तैयार करो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी, जो कि 22 फरवरी को आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, और हिंदी में अगर ये पेपर देख रहे हो आप, ठीक है, इसमें से ये जो पूरा है आपकी बहुविकल्पी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसको आप तैयार कर लो। तैयार कर लेते हो तो हिंदी में 70 में 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है बिल्कुल वायरल प्रश्न है पूरे किताब से। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। आज की इस वीडियो में हम 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और 22 फरवरी की इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न देता है। ठीक है, इसमें पहला है कि शिक्षा और संस्कृति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार है। दूसरा क्वेश्चन है कि ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं गुलाब राय है कि यशपाल है कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वाताश्यन अज्ञे जी है कि मोहन राकेश है? तो देखो यहाँ पे जो ठलुआ क्लब है इसके जो रचनाकार वो गुलाब राय जी हैं। ये काफी प्रसिद्ध इनकी रचना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि आत्मकथा लेखक हैं प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जी। तो यहाँ पे आपके जो हरिवंश राय बच्चन ये आत्मकथा के लेखक है। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन की कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? देखो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। आप तो जान रहे कि ये अमृत राय जी का कलम का सिपाही, बट इसकी विधा क्या है ये हमसे पूछेगा। नाटक है कि निबंध है कि जीवनी है कि आत्मकथा? ठीक है, तो ये आपका जीवनी विधा है। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। एंड 5 नंबर क्वेश्चन की निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद जी की अज्ञे जी? तो यहां से आपका रामविलास शर्मा जी निराला साहित्य साधना के लेखक। ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। एंड छठा नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि प्रताप नारायण मिश्र है कि महादेवी वर्मा है? तो देखो द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है, ये काफी प्रसिद्ध कवि हैं द्विवेदी युग के। 7वां क्वेश्चन है कि कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किस युग की प्रवृत्ति यानी किस युग की विशेषता? वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी ये ऑब्जेक्टिव हैं। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, इससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे छायावाद युग की कि द्विवेदी युग की कि भारतेंदु युग की कि प्रयोगवादी युग की? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भारतेंदु युग की कविता में ब्रजभाषा का प्रयोग किस युग की प्रवृत्ति है? तो भारतेंदु युग की। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? अति यथार्थता, विद्रोह का स्वर, बौद्धिकता की प्रधानता, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जैसे उपयुक्त सभी आता है ना आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये 99.99% ठीक है करेक्ट होने के चांसेस है। तो राख बंद कर अगर आपको नहीं पता तो उपयुक्त सभी है तो इसी को मार देना। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि रीति काल का समय है क्या है? ठीक है, संवत 1050 से 1375 बीसवी, 1375 से 1720 भी, संवत 1700 से 1920 भी, संवत 1900 से आज तक। ठीक है, तो जो रीति काल का समय माना गया है वो आपका संवत 1700 से 1920 तक माना गया है। एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की रीति मुक्त कवि कौन है? मतीराम है कि आलम है कि पंत है कि जयशंकर प्रसाद है? ठीक है, तो आलम जो है ना ये रीति मुक्त कवि है। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि शोक विकल सब रोबही रानी रूपशील बलु तेज बखानी में प्रयुक्त रस है? ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो आपका करुण रस होता है उसका स्थायी भाव शोक है। ठीक है, आप में 2 ही रस है, या तो हास्य या तो करुण रस है, तो आप में 2 ही का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया है करुण रस का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की माया दीपक नर पतंग पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यमक अलंकार है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये माया दीपक नर पतंग पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। क्या होगा, यमक अलंकार। ठीक है, एक ही शब्द आते हैं लेकिन उसके दो अर्थ होते हैं, यहाँ पे यमक अलंकार होता है। 13 नंबर क्वेश्चन की रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, रोला देखो एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और ये दोहे का उल्टा होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है 16 है कि 18 है कि 22 है कि 24 है। ठीक है, रोला में प्रत्येक जो मात्राएं होती है वो 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण की बात पूछ रहे, ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 24 मात्राएं होती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की अनु सरल शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पे हमने बताया, जिसे यहाँ पे अगर हम उपकार लिख दें, ठीक है, उपकार लिख दें तो उप क्या है, इसका उपसर्ग है। ठीक है, आगे जुड़कर दो शब्द या एक शब्द बनता है, एक शब्द का निर्माण होता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जो आगे जुड़ता है, अ है कि अ है, अन है कि अनु है कि सरल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनु वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि युष्मद प्रतिपादिक के तृतीया एक वचन का रूप है। त्वाम है कि त्वया है कि तुभ्यम है कि तव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये त्वया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, युष्मद प्रतिपादित के तृतीया एक वचन का रूप त्वया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। ठीक, हम 40 इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है 16 नंबर कि भवानी शंकर पद में समास है। द्विगु समास है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष है कि कर्म धारय समास है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बताया कि ये भवानी और शंकर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इस तरह से लिखा हुआ है कि भवानी और डैश लगाकर शंकर। जैसे आपको डैश दिखे, ये छोटा सा डैश दिखता है ना, ये वाला डैश, तो वहां पे जब भी होगा तो द्वंद्व समास होगा। आपके में दो ही समास है, या तो द्विगु है या तो द्वंद्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता दे दिया और एक छोटा सा डैश लगा दिया, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चौराहा आ जाता, पंचमुखी आ जाता, तो इसमें द्विगु समास जो होता है ये संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है। ठीक है, और यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन की मनोज पर्यायवाची है। चंद्रमा का, कामदेव का, कपड़ा का कि आकाश का। मनोज मतलब होता है सुंदर, तो ये कामदेव जी थे जो काफी सुंदर थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं। किस वाक्य में, दो या दो से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। स्वतंत्र वाक्य, मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, कुटिल वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि ये संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़कर बनते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग कहाँ पे होता है। कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में, भाववाच्य में कि सभी वाच्यों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कर्तृवाच्य है, इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन की संज्ञा पदों के परिचय में क्या बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भेद बताया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन बताया जाता है, कारक बताया जाता है, क्रिया से संबंध क्या है, ये चीजें बताई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड 21 नंबर आपका है यहाँ से आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक कौन है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा मुंशी प्रेमचंद जी, यहाँ पे दे रखा जयशंकर प्रसाद की यशपाल है कि चतुर्सेन शास्त्री है। ठीक है, देखो आकाशदीप के जो रचनाकार वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। एंड दूसरे क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है रस मीमांसा, त्यागपत्र, कल्पतता, क्या भूलू क्या याद करूं। ठीक है, तो यहाँ पे रस मीमांसा ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कृति है। तीसरा क्वेश्चन की जीवनी विधा की रचना है कलम का सिपाही, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, गोदान। ठीक है, इसमें भी देखो आया है कलम का सिपाही जो है ये जीवनी विधा की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा की परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है। नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये उपन्यास है। परीक्षा गुरु एक प्रथम उपन्यास, एक तरह से आप इसको कह सकते हो। 5वां क्वेश्चन है कि साहित्यालोचन के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, इसमें साहित्यालोचन के लेखक पूछ रखा है। ठीक है, तो आपके जो श्याम सुंदर दास जी ये साहित्यालोचन के रचनाकार है।
ये आप मत ध्यान देना कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बोर्ड एग्जाम में देंगे, ठीक है। हर बार बोर्ड एग्जाम में नए नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं जो कभी नहीं आए होते हैं, ठीक है। तो इस फेर में आप मत रहना, इस फिराक में मत रहना कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार आए हैं वही आएंगे, ठीक है। वो तो 4-5 आते ही आते हैं, लेकिन और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ नए भी देते हैं हर बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 6वां नंबर की तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञे हैं कि रामविलास शर्मा है कि भारत भूषण अग्रवाल है कि उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो तार सप्तक के संपादक अज्ञे भी किए थे, यशपाल भी किए थे, ठीक है। तार सप्तक के कवि अज्ञे भी किए थे, रामविलास, भारत भूषण अग्रवाल, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक कौन थे, ठीक है। यहाँ पे अज्ञे थे कि यशपाल थे कि दिनकर थे कि महादेवी वर्मा जी थे। तो देखो तार सप्तक का प्रथम संपादक ये अज्ञे जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वाताश्रय अज्ञे जी ने किया था 1943 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। 8वां है कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है। नीति और आदर्श, कल्पना की अधिकता, संकुचित राष्ट्रीयता, शोषण का विरुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे नीति और आदर्श जो है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता रही है। 9वां क्वेश्चन की बिहारी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद क्या है। दोहा है कि सोरठा है कि रोला है कि चौपाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिहारी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद क्या है, दोहा है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है दीप शिखा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, पंत की यानी सुमित्रा नंदन पंत की, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो आप जानते हो जो दीप शिखा ये काफी प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा जी की। 11 नंबर क्वेश्चन की तात तात हाँ तात पुकारी पंक्ति में कौन सा रस है। वीर रस है, करुण रस है, हास्य श्रृंगार। यहाँ पे देखो ये बंदा जो है मुसीबतों में है, तात ने तात को पुकारा, यानी तात यानी पिता भी होता है, तात मतलब बेटा भी होता है। तो पिता ने बेटे को पुकारा, ठीक है, पुकार रहा तो कोई ना कोई दुख में है। तो यहाँ पे आपका जो रस होगा वो करुण रस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है 12 नंबर क्वेश्चन की उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, ठीक है। 2 की 3 की 4 की 6। तो 4 उपमा अलंकार के अंग होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की किस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। देखा दोहा में कि रोला में कि सोरठा में कि चौपाई में, ठीक है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं की बात हमसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रोला होता है इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की सहपाठी में उपसर्ग है। हमने बताया ये जो सह जुड़ा हुआ है ये आगे जुड़ा हुआ है तो ही आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन की कौन सा शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान बना रहता है, ठीक है। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो ये तयो है ना ये तीनों लिंगों में एक समान बना रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन की द्विगु समास किस पद में है। राजा रानी, पाप पुण्य, चौराहा, विशेष्य विशेष। अब देखो हमने बताया ये डैश लग जाता है तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, यहाँ पे भी द्वंद्व समास होगा, यहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है क्योंकि द्वंद्व में और शब्द का लोप पाया जाता है। और यहाँ पे चौराहा आ गया यानी 4 राहु का समूह ये संख्यावाचक होता है, ये द्विगु समास का पद है। इसके बाद नेक्स्ट है 17 नंबर गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। भागीरथी है कि घोड़ा है कि इंद्र है कि कुबेर है, ठीक है। तो भागीरथी आपका जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। 18 नंबर क्वेश्चन है उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है। निषेधवाचक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो देखोगे आप तो एक तरह का ये सरल वाक्य है तो ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन की वाच्य का संबंध है कर्म के रूप में, क्रिया के रूप में, कर्ता के रूप में, काल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया के रूप में वाच्य का संबंध होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है वाक्य में स्थित पदों का व्याकरण की परिचय क्या कहलाता है। पदंध कहलाता है कि पद समूह कहलाता है कि पद परिचय कहलाता है कि पद स्थिति कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका पद परिचय कहलाता है यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में देखो बस इतना है। मैं पूरी हिंदी की आपकी तैयारी कराऊंगा, पूरे हर एक सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे पेपर अवेलेबल, आप जाकर तैयारी करके और ना आप 98% लाने से कोई नहीं रोक सकता और आप स्टेट लेवल में एक अच्छा रैंक हासिल करोगे, ठीक है। इसके लिए आप मुझे एक बार जरूर याद कर लेना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।